Hello students, in this video I shall explain about prepositions. In this video you will learn about preposition. Okay, now let's learn about preposition. Prepositions are those words which tell the position means place of an object. यानी प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस को बताता है। यानी अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ये जानना है कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कहां पे है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो इस चीज को उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन बताता है। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन छूट गया तो हम नहीं जान पाएंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है किसी सेंटेंस में, क्योंकि प्रीपोजिशन से ही ऑब्जेक्ट के प्लेस का यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता चलता है। ओके, They are always written before the place. यानी प्रीपोजिशन को हमेशा सेंटेंस में प्रीपोजिशन को हमेशा प्लेस से पहले लिखा जाता है। याद रखिएगा कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जो जगह होती है वो कहां होती है, तो प्रीपोजिशन की जगह ऑलवेज प्लेस से पहले होती है। ठीक है, ये हुआ आइडेंटिफिकेशन। दे मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल, यानी प्रीपोजिशंस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। यानी कि अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में नहीं है या छूट गया है तो इससे पूरी तरह से मीनिंग का पता नहीं चलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, यहां देखिए एक सेंटेंस है, गिलास इज ऑन द टेबल, जिसका मतलब है गिलास टेबल पर है। यह हुआ सेंटेंस का मीनिंग। इसमें गिलास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टेबल एक प्लेस है। यानी कि बताया जा रहा है कि गिलास कहां है, टेबल पर है या टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है। टेबल एक प्लेस है, बट गिलास टेबल के कहां पे है, यानी टेबल पर है कि टेबल के नीचे है कि टेबल के ऊपर है। तो आप देख रहे होंगे टेबल जो एक प्लेस है उसके ठीक पहले तो दा है, लेकिन दा तो एक आर्टिकल है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, तो आप दा को इग्नोर कर दीजिए और टेबल के पहले देखिए क्या है। टेबल के पहले, टेबल एक प्लेस है और उस प्लेस के पहले एक वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, जिससे पता चल रहा है कि गिलास टेबल पर है। तो यहाँ पे गिलास की जगह को कौन बता रहा है, यानी टेबल पे एग्जैक्ट कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, टेबल पर है, कहां पे है, इसको कौन सा वर्ड बता रहा है, वो वर्ड है ऑन। तो ऑन क्या हुआ, ऑन हुआ प्रीपोजिशन। उसी तरह से एक सेंटेंस है, लायन इज अंडर द ट्री। लायन एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक प्लेस है। अब बताना ये है कि लायन ट्री के पास कहां है, यानी ट्री पर है कि ट्री के नीचे कहां पे है। तो आप देख रहे होंगे ट्री जो एक प्लेस है, उस प्लेस के पहले एक वर्ड है अंडर। अंडर का मतलब के नीचे, यानी अंडर से पता चल रहा है कि लायन ट्री के नीचे है। तो अंडर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। उसी तरह से एक सेंटेंस है, फाइंड इज अबव द टेबल। फाइंड एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक प्लेस है। सेंटेंस का मतलब होता है फाइंड टेबल के ऊपर है। अबव का मतलब होता है के ऊपर, यानी अबव
जो टेबल के पहले लिखा हुआ है, टेबल पे एक प्लेस है उसके पहले लिखा हुआ है, तो अबव से पता चल रहा है कि फैन टेबल के नीचे नहीं है और ना ही टेबल पर है, बल्कि टेबल के ऊपर है। तो किस वर्ड से पता चल रहा है कि फैन टेबल के ऊपर है? वो वर्ड है अबव। तो अबव क्या हुआ? अबव हुआ प्रीपोजिशन। ओके, उसी तरह से यहाँ देखिए, हार्ट, हार्ट इज इनसाइड द बॉडी, हार्ट बॉडी के अंदर है। तो हार्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। बॉडी क्या है? प्लेस है, यानी कि हार्ट की जगह कौन है? बॉडी है। तो अब बताना यह है कि हार्ट बॉडी में कहाँ है, यानी बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है। तो आप देखिए, बॉडी जो एक प्लेस है उसके पहले एक वर्ड है इनसाइड। इनसाइड जिसका मतलब होता है के अंदर, यानी इनसाइड से पता चल रहा है कि हार्ट बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो इनसाइड क्या हुआ? इनसाइड प्रीपोजिशन हुआ। उसी तरह से अब आइए एक और है, ही इज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह झांक रहा है विंडो से, यानी विंडो से होकर झांक रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पर क्या है कि ही जो एक प्रोनाउन है, ही जो एक प्रोनाउन है, ठीक है, तो वो झांक रहा है। अब सवाल ये होता है कि झांक तो रहा है, लेकिन किस प्लेस से झांक रहा है? कौन सी जगह है जिससे होके वो झांक रहा है? ठीक है, तो मतलब ये कि प्लेस को बताना है आपको। ठीक है, तो प्लेस विंडो है, और विंडो, अब विंडो के ऊपर से झांक रहा है, विंडो के नीचे से झांक रहा है, विंडो से होके झांक रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट पता चल रहा है किस वर्ड से? विंडो के पहले जो एक वर्ड है थ्रू, जिसका मतलब होता है से होकर। तो यहाँ पे थ्रू क्या हुआ? थ्रू एक प्रीपोजिशन हुआ, जो बता रहा है कि विंडो के कहां पर से वो देख रहा है, यानी कहां पर से वो झांक रहा है। ठीक है, तो थ्रू क्या हुआ? एक प्रीपोजिशन हुआ। और हम आपको बताया इस डिफिनेशन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि दे आर ऑलवेज रिटन बिफोर द प्लेस, यानी प्रीपोजिशन को हमेशा प्लेस से पहले लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेबल एक प्लेस है, उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन है, ट्री से पहले अंडर, टेबल से पहले अबव, बॉडी से पहले इनसाइड एंड विंडो से पहले थ्रू। आप देख रहे होंगे कि हमेशा प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है प्लेस से पहले, यानी प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लेस। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री एंड पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, और एंड पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स हियर बिफोर एंड पोजीशन मीन्स हियर प्लेस। तो प्रीपोजिशन के मीनिंग से ही पता चल रहा होगा कि इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, यानी कि प्रीपोजिशन यानी पोजीशन से पहले, मतलब प्लेस से पहले। प्लेस अगर टेबल है तो उसके पहले। ठीक है, अब आइए कुछ और भी प्रीपोजिशन को जान लें। देखिए यहाँ सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ देखिए आफ्टर, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा है ये सभी प्रीपोजिशन है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है के बाद, बाद नहीं के बाद। उसी तरह से बिफोर का मतलब के पहले, ओवर मीन्स के ऊपर, अपॉन के ऊपर, अपवर्ड्स के ऊपर। अब देखिए ओवर मीन्स भी के ऊपर, अपॉन मीन्स भी के ऊपर, अपवर्ड्स मीन्स भी के ऊपर होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके यूटिलाइजेशन को, कि कहाँ पे आप ओवर यूज करेंगे, कहाँ पे आप अपॉन यूज करेंगे, कहाँ पे आप अपवर्ड्स यूज करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस को बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन क्या है और कौन कौन से वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके, तो अब जैसे बिलो, बिलो मतलब के नीचे, डाउनवर्ड्स मीन्स के नीचे, अंडर मीन्स भी होता है के नीचे। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यूटिलाइजेशन ऑफ दीज प्रीपोजिशंस। बिहाइंड मीन्स के पीछे, बियॉन्ड मीन्स के बाद या के आगे, अहेड ऑफ के आगे, बिटवीन के बीच, अमंग के बीच। अब देखिए बिटवीन के बीच, अमंग भी के बीच होता है। ये सब आप बारी बारी से जानिए कहाँ इसको यूज करें। वैसे फिलहाल हम बिटवीन एंड अमंग को बता देते हैं।
बिटवीन का मतलब के बीच होता है, तो ये दो के बीच होता है, और एंड अमंग दो से ज्यादा के बीच होता है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच बिटवीन यूज किया जाता है, और अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसको अमंग यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको बारी बारी से मालूम होगा। अबाउट का मतलब के बारे में, इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर। आप देख रहे होंगे जो जिस प्रीपोजिशन का मैं नाम ले रहा हूं सबके पहले के लिखा हुआ है, के। इन आउटसाइड के बाहर, विदाउट मीन्स के बगैर, नेक्स्ट टू के बाद, इन फ्रंट ऑफ के सामने में, ड्यूरिंग के दौरान, अगेंस्ट के विरुद्ध, अराउंड के चारों ओर, बाय के द्वारा, राइट टू के दाएं, लेफ्ट टू के बाएं। आप देख रहे होंगे यहां तक जो मैंने लिखा है इन सभी प्रीपोजिशन के हिंदी में पहले के है। ओके, अब यहाँ आइए, कुछ वर्ड यहाँ है जैसे सीन, इसमें के नहीं मिलेगा, हिंदी में के नहीं मिलेगा पहले। जैसे सीन्स का मतलब होता है से, आप देखा इसमें के नहीं है। फ्रॉम मतलब से, ऑफ मतलब से, टू का मतलब होता है के भी होता है, को भी होता है, से भी होता है, टू का बहुत सारा मतलब होता है। एट का मतलब पर भी होता है और में भी होता है। ऑन का मतलब पर होता है। इन मतलब में होता है। इनटू मीन्स में होता है। अप मीन्स ऊपर, आउट मीन्स बाहर, थ्रू मीन्स से होकर, एक्सेट्रा। यानी कि आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल्स है प्रीपोजिशंस के, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है, बट जो मेन एग्जाम्पल्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। दीज आर मेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर प्रीपोजिशन के पहले के है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक बार, जैसे हार्ट इज इनसाइड द बॉडी, तो इनसाइड का मतलब के अंदर, अंदर नहीं के अंदर, क्योंकि अगर इनसाइड का मतलब अंदर याद रखिएगा अंदर, तो मीनिंग हो जाएगा हार्ट बॉडी अंदर है। मतलब क्या हो जाएगा, अगर इनसाइड का मतलब याद रखिएगा अंदर, तो मतलब हो जाएगा हार्ट बॉडी अंदर है। लेकिन नहीं, के अंदर याद रखना, के अंदर, तो मतलब हो जाएगा हार्ट बॉडी के अंदर है। के की इंग्लिश होती है ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ नहीं लिखना है, ऑफ इनसाइड में इंक्लूडेड है। समझा, इनसाइड में इंक्लूडेड है, और इनसाइड का मतलब के अंदर। तो इस तरह से आउटसाइड मतलब के बाहर। ओके, विदाउट मतलब के बगैर, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले। आप देख रहे होंगे इसके हिंदी में के है, अलग से ऑफ नहीं लगाना होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीपोजिशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। और बता दें कि प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको अगर इसका पूरा वीडियो बनाऊं, अगर मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊं तो मुझे लगता है कि 10 आवर्स भी कम होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट, वेरी इन शॉर्ट मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताया है, यानी कि इसके बेस को मैंने बताया है। ओके, तो मुझे आई होप कि आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर पसंद अगर आपको समझ में बात आ जाती है तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियोस को शेयर करें। ओके।